class 6th. The name of the lesson is A Caravan Chief. Here the word caravan means a group of people with vehicles or animals traveling together. Vehicles या animals के साथ travel करना. Vehicles या animals के साथ यात्रा करने वाले लोगों के ग्रुप को, vehicles या animals के साथ जो लोगों का ग्रुप जर्नी करता है उसे हम कैरावन कहते हैं. एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, दिस इज कॉल्ड कैरावन. चीफ मीन्स जो उस ग्रुप में मेन होता है, सरदार या फिर मुखिया, उसे हम चीफ कहते हैं. सो अ कैरावन चीफ. सो स्टूडेंट्स, in this story we are going to read about chief's wisdom and intelligence. So let's start reading, students. John Ramson was going to Baghdad with the caravan of 20 camels. John Ramson was going to Baghdad. John Ramson जो थे वो बगदाद जा रहे थे with the caravan of 20 camels. Caravan means a group of people with vehicles or animals traveling together. Vehicles या animals के साथ यात्रा करने वाला ग्रुप, उसे हम मतलब यात्रा करने वाले लोगों का ग्रुप, उसे हम कैरावन कहते हैं. काफिला या फिर कारवा भी कहते हैं इसे. एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, दिस इज कॉल्ड कैरावन. सो जॉन रामसन was going to Baghdad with the caravan of 20 camels. जॉन रामसन जो थे वो 20 ऊँटों के कारवा के साथ, 20 ऊँटों के काफिले के साथ बगदाद जा रहे थे. The chief of the caravan was a tall, strong native, a man with a look of intelligence on his face. Here the word native means connected with the people who originally lived in a country. मतलब उन लोगों से जुड़ा हुआ जो मेनली एक ही देश में रहते हैं, जो मूल रूप से एक ही देश में रहते थे. उन लोगों से जुड़ा हुआ जो मूल रूप से एक ही देश में रहते थे मीन्स वो जो काफिले का सरदार था तो उसके जो फॉलोवर्स थे वो पर्टिकुलर एक ही कंट्री को बिलोंग करते थे. सो द चीफ ऑफ द कैरावन वाज अ टॉल. जो कैरावन का चीफ था वो टॉल, एक लंबा, स्ट्रॉन्ग मीन्स ताकतवर, नेटिव मीन्स मूल निवासी, इंडिजीनियस, अ मैन विथ अ लुक ऑफ इंटेलिजेंस ऑन हिज फेस. साथ साथ में उसके फेस पे क्या दिखता था? इंटेलिजेंस दिखता था. मीन्स वो जो व्यक्ति था वो फेस से ही बहुत ही इंटेलिजेंट लगता था, बहुत ही समझदार लगता था. वो इंटेलिजेंस की नज़र वाला एक व्यक्ति था. उसके फेस से इंटेलिजेंस दिखता था, वो फेस से बहुत ज़्यादा समझदार दिखता था. वो स्ट्रॉन्ग था, टॉल था, नेटिव था मतलब पर्टिकुलर कंट्री को बिलोंग करता था, और साथ साथ में उसके फेस पे बहुत ही इंटेलिजेंस भी नज़र आता था. हिज नेम वॉज अहमद अली. उसका नाम था अहमद अली. जो चीफ था कैरावन का उसका नाम था अहमद अली. हिज वर्ड वॉज लॉ टू द 19 men in the caravan and they obeyed him without question. His word, उसके जो वर्ड थे, उसके जो शब्द, वो जो भी कहता था उसके जो शब्द थे वो कैरावन के लिए his word was law. Law means कानून. His word was law to the 19 men in the caravan. उसके जो शब्द थे वो उसके शब्द कैरावन के लिए, काफिले में, उसके शब्द काफिले में 19 लोगों के लिए कानून थे. 19 जो व्यक्ति थे उनके लिए उसके शब्द, उसके जो भी वो कहता था वो एक कानून बन जाता था. उसके लिए कानून था. वो जो भी कहता था उन 19 लोगों के लिए वो कानून बन जाता था, वो रूल बन जाता था. एंड दे ओबेड हिम विदाउट क्वेश्चन. और वो बिना किसी क्वेश्चन के किए और बिना किसी क्वेश्चन के वे उसकी बात मानते थे, ओबे करते थे. उसकी बिना किसी क्वेश्चन किए उसकी आज्ञा मानते थे. Ramson had with him a leather bag in which he kept 100 pieces of gold. रामसन जो था उसके पास लेदर से बना हुआ, उसके पास जो था लेदर से बना हुआ बैग था. रामसन के पास एक लेदर का बैग था. लेदर मीन्स जिससे हमारे जो शूज़ हैं, शूज़ बनते हैं जिससे, और से बहुत सारे आइटम्स है जिससे बनते हैं लेदर से. लेदर को चमड़ा भी कहते हैं. सो रामसन हैड विथ हिम अ लेदर बैग. रामसन के पास एक लेदर का बैग था
in which he kept 100 pieces of gold, जिसमें जो है वहाँ मतलब जिसमें उसने 100 पीसेस सोने के रखे थे, 100 पीस सोने के रखे थे उसने. He counted the money every day during his journey to make sure that it was safe. He counted the money every day. वो जो 100 pieces of gold थे वो उस मनी को रोज काउंट करता था, वह रोज उस मनी को काउंट करता था. He counted the money every day during his journey. अपनी यात्रा के दौरान वो रोज के रोज उस मनी को काउंट करता था. To make sure that it was safe. ये श्योर करने के लिए, ये निश्चित करने के लिए कि वो सुरक्षित है, वो जो मनी है वो सुरक्षित है. ये श्योर होने के लिए, यह सुनिश्चित करने के लिए कि वो मनी जो है वो सेफ है, इसलिए वो काउंट किया करता था रोज रोज. One day he found his box open and the bag gone. एक दिन उसने पाया कि उसका जो बॉक्स है वो खुला हुआ है और जो बैग है वो गायब है. एक दिन उसने ये पाया कि उसका बॉक्स जो है वो खुला हुआ है और बैग जो है वो गायब है. रामसन टोल्ड अहमद अली अबाउट इट. रामसन ने इसके बारे में अहमद अली को बताया. उसका जो बैग है वो गायब था, तो रामसन ने इसके बारे में अहमद अली जो चीफ था कैरावन का उसको बताया. द चीफ थॉट ओवर इट फॉर अ फ्यू मिनट्स. फिर चीफ ने कुछ मिनटों तक इस पर विचार किया, सोचा. थॉट मीन्स थिंक, सोचना, विचार करना. तो चीफ ने कुछ मिनटों तक इसके बारे में सोचा, कुछ मिनटों तक इस पर विचार किया. देन ही सेड, उसके बाद उसने कहा, वी आर नॉट मूविंग कैंप टुडे. मूविंग मीन्स शिफ्टिंग, एक जगह से दूसरी जगह जाना. तो हम आज कैंप को मूव नहीं करेंगे. हम जो हैं वो अपनी आगे की यात्रा नहीं करेंगे. वी आर नॉट मूविंग कैंप टुडे. चीफ ने कहा, वी विल स्टे हेयर फॉर द डे. हम आज के लिए यहीं रुकेंगे, हम जो हैं आज दिन भर यहीं पर रहेंगे. द सैडल्स हैव टू बी मेंडेड एंड वी हैव टू अटेंड टू 2 or 3 donkeys that have lost their shoes. The saddles means, saddles का मतलब होता है leather sheet for a rider on a horse. horse पर राइडर के लिए एक सीट बिछी हुई होती है, लेदर की सीट बिछी हुई होती है, चमड़े की एक सीट बिछी हुई होती है, उसे हम सैडल कहते हैं. घोड़े पर एक सीट बिछी हुई होती है जिस पर राइडर बैठता है, उसे हम सैडल कहते हैं. तो सैडल्स को क्या करना है? मेंड मीन्स टू रिपेयर. सैडल्स को टू रिपेयर समथिंग डैमेज्ड, मतलब कुछ डैमेज हो जाए तो उसको रिपेयर करना. तो सैडल्स को मेंड करना है. सैडल्स जो है वो डैमेज्ड हो गए हैं तो उन्हें रिपेयर करना होगा. सैडल्स को रिपेयर करना होगा. एंड वी हैव टू अटेंड टू 2 or 3 donkeys. और हमें साथ साथ में 2 या 3 donkeys को अटेंड भी करना है. अटेंड मीन्स टू डील विथ समबडी, किसी से डील करना. हमें 2 या 3 donkeys को अटेंड करना है. दैट हैव लॉस्ट देयर शूज़, जिन्होंने अपने शूज़ जो हैं वो खो दिए हैं. शूज़ मीन्स जो डोंकीज़ या फिर हॉर्स होते हैं तो उनके शूज़ में हॉर्स शूज़ लगा हुआ होता है. जैसे हॉर्स होते हैं तो हॉर्स के शूज़ में हॉर्स शूज़ लगा देते हैं. एल्यूमिनियम या मेटल की बनी हुई होती है. तो जो हॉर्स या फिर डोंकी होते हैं तो उनके हूप्स को प्रोटेक्ट करने के लिए शूज़ लगा देते हैं. उसे हम हिंदी में नाल कहते हैं. तो वो जो नाल है वो टूट गई हैं या फिर खो गई हैं तो उनको या मेंड करना है या फिर दूसरी लगाना है. मतलब 2 या 3 डोंकीज़ को अटेंड भी करना है, मतलब उनकी नाल भी देखनी है कि टूट गई है तो उसे नई लगाना है या फिर खो गई है तो नई लगाना है. आई विल सी दैट यू गेट योर गोल्ड बैक बिफोर द इवनिंग. मैं जो है देखूँगा कि आपको शाम से पहले अपना गोल्ड वापस मिल जाएगा. मैं ये देखूँगा, चीफ कहता है रामसन से कि मैं ये देखूँगा कि आपको शाम से पहले अपना गोल्ड वापस मिल जाएगा. प्लीज़ गो एंड हैव रेस्ट. कृपया जाओ और जाकर रेस्ट करो. देन द चीफ वेंट इनटू हिज ओन टेंट. उसके बाद चीफ जो था वो
अपने टेंट मीन्स तंबू. As you can see in this picture, this is called tent. So then the chief went into his own tent and closed its flap. Flap means a flat piece of fabric to cover an opening. मतलब एक फ्लैट पीस ऑफ फैब्रिक, किसी फैब्रिक का एक टुकड़ा जो कि खुले हुए को कवर करता है. एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, कर्टेन भी, फ्लैप को कर्टेन भी कहते हैं, पर्दा. सो देन द चीफ वेंट इनटू हिज ओन टेंट एंड क्लोज इट्स फ्लैप. उसके बाद चीफ अपने तंबू में गया, अपने टेंट में गया और उसने अपना पर्दा बंद कर दिया. उसने कर्टेन जो था तंबू का वो बंद कर दिया. ऑल थ्रू द लॉन्ग मॉर्निंग आवर्स ही वॉज नॉट टू बी सीन अराउंड द कैंप. पूरे सुबह के लंबे घंटों में, मीन्स सुबह के लंबे आवर्स, सुबह से लंबे घंटों तक वह कैंप के आसपास नहीं दिखाई दिया. पूरे कैंप के आसपास नहीं दिखाई दिया. वो चीफ था, वो नहीं दिखाई दिया. एट नून व्हेन रामसन वेंट टू फाइंड अली. और दोपहर में, नून के समय, जब रामसन अली को खोजने गया, अली को देखने गया, he found the flap of his tent still closed. तो उसने ये पाया कि जो उसके टेंट का फ्लैप था, उसके टेंट का जो कर्टेन था वो अभी भी अब तक बंद था. उसने ये पाया कि टेंट का पर्दा जो है वो अब तक बंद था. अली हैड asked his people not to disturb him. अली ने अपने लोगों से, अपने जो फॉलोअर्स थे, उसके जो फॉलोअर्स थे, तो अली ने अपने लोगों से उसे परेशान ना करने के लिए कहा था, डिस्टर्ब ना करने के लिए कहा था. अपने फॉलोअर्स से कहा था कि मुझे डिस्टर्ब बिल्कुल मत करना. व्हेन ही केम आउट ऑफ द टेंट, जब वो टेंट से बाहर आया था, इट वॉज ऑलमोस्ट सनसेट. तो जब वो तंबू से, टेंट से बाहर आया तो वहाँ लगभग सूर्यास्त हो गया था, सनसेट हो गया था. लगभग सूर्यास्त हो गया था, सनसेट हो गया था, मतलब शाम हो गई थी. ही ऑर्डर्ड हिज डिनर. उसने अपने खाने का ऑर्डर दिया. उसने अपने डिनर का ऑर्डर दिया. आफ्टर डिनर ही सेट ऑन अ बिग बॉक्स एट द सेंटर ऑफ द कैंप. आफ्टर डिनर मीन्स खाने के बाद, रात के खाने के बाद. ही सेट ऑन अ बिग बॉक्स एट द सेंटर ऑफ द कैंप. कैंप के सेंटर में वो एक बड़े बॉक्स के ऊपर बैठ गया. वो जो चीफ था वो कैंप के सेंटर में एक बड़े बॉक्स के ऊपर बैठ गया. एंड आस्क्ड रामसन टू सेट बाय हिज साइड. और रामसन से कहा, रामसन को अपने साइड में बैठने को उसने कहा. ही कॉल्ड ऑल हिज फॉलोअर्स. उसने अपने सारे फॉलोअर्स मीन्स पर्सन्स हु सपोर्ट एंड एडमायर अ पर्टिकुलर पर्सन. वो व्यक्ति जो किसी को सपोर्ट करता है या किसी व्यक्ति को अप्रिशिएट करता है, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को जो व्यक्ति अप्रिशिएट करता है, उसको सपोर्ट करता है, उसे हम फॉलोवर कहते हैं. तो ही कॉल्ड ऑल हिज फॉलोअर्स. उसने अपने सब सारे चेलों को बुलाया. एंड आस्क्ड देम टू सिट इन अ लाइन इन फ्रंट ऑफ हिम. और उनसे जो है सारे फॉलोअर्स को बुलाया और कहा कि वे सब एक लाइन में उसके सामने बैठ जाएं. एक लाइन बना के उसके सामने, इन फ्रंट, उसके सामने बैठ जाएं. द फॉलोअर्स इमीडिएटली ओबेड हिम. फॉलोअर्स ने तुरंत, इमीडिएटली मीन्स जल्दी, तुरंत. तो फॉलोअर्स ने तुरंत उसकी बात मानी, तुरंत उसकी आज्ञा मानी. दे सेट इन साइलेंस फॉर 5 minutes. वो 5 मिनट तक साइलेंट में बैठे थे. 5 मिनट तक वो चुपचाप बैठे रहे. देन अली सेड टू हिज फॉलोअर्स, यू हैव पुट मी टू शेम. पुट मी टू शेम मीन्स टू कॉज शेम टू समबडी. मतलब किसी को शर्मिंदा करना, किसी को शर्मसार करना. तो दे सेट इन साइलेंस फॉर 5 minutes. देन अली सेड टू हिज फॉलोअर्स. उसके बाद अली ने अपने फॉलोअर्स से कहा, यू हैव पुट मी टू शेम बिफोर दिस स्ट्रेंजर. स्ट्रेंजर मीन्स अ पर्सन दैट यू डोंट नो. वो व्यक्ति जिसे आप नहीं जानते, अननोन पर्सन, अजनबी. तो जो चीफ था अहमद अली, उसने अपने फॉलोअर्स से कहा कि इस अजनबी व्यक्ति के सामने आप लोगों ने जो है मुझे इस
अजनबी व्यक्ति के सामने उसके पैसे चुराकर जो है वो शर्मसार करने के लिए रखा है। मुझे शर्मिंदा करने के लिए रखा है। इस व्यक्ति के सामने आप लोगों ने उसके पैसे चुराकर मुझे शर्मिंदा करने के लिए रखा है। You have put me to shame before the stranger by stealing his money. Stealing his money means पैसे चुराना, स्टील करना, पैसे चुराना। तो पैसे को चुराकर इस अजनबी व्यक्ति के सामने आपने मुझे शर्मसार कर दिया है। I will find the thief right now. मैं जो है अभी चोर को ढूंढूंगा। अभी के अभी मैं चोर को ढूंढूंगा। He pointed towards his tent. उसने अपनी टेंट की तरफ इशारा किया, पॉइंट किया। एंड कंटिन्यूड, और जारी रखा, बोलना जारी रखा। You see that the flap of my tent is closed. आप देख रहे हो कि जो मेरे टेंट का फ्लैप है, टेंट का जो पर्दा है वो बंद है। वो जो मेरे टेंट का फ्लैप बंद है। There is a plate inside the tent which will help me to find the thief. टेंट के अंदर एक प्लेट है टेंट के अंदर जो मुझे मदद करेगी चोर को ढूंढने के लिए। टेंट के अंदर जो है वो एक प्लेट है जो मेरी हेल्प करेगी थीफ को फाइंड आउट करने के लिए। ईच वन ऑफ यू मस्ट गो इनटू द टेंट। प्रत्येक को, मतलब आप में से प्रत्येक को, हर एक को टेंट के अंदर जाना चाहिए। There is a plate inside the tent which will help me to find the thief. Each one of you must go into the tent. आप में से प्रत्येक को टेंट के अंदर जाना चाहिए एंड टच द प्लेट, और प्लेट को टच करना चाहिए। मतलब आप जो है वो टेंट के अंदर जाएंगे और उस प्लेट को टच करेंगे। इफ़ एन इनोसेंट मीन्स नॉट गिल्टी ऑफ अ क्राइम, मतलब किसी अपराध का दोषी नहीं होना, किसी अपराध का दोषी नहीं होना। तो इफ़ एन इनोसेंट मैन टचेस इट, यदि कोई निर्दोष व्यक्ति इसे छूता है, उस प्लेट को छूता है, ही विल नॉट बी हार्म्ड, तो उसे नुकसान नहीं होगा। यदि कोई निर्दोष व्यक्ति, इनोसेंट मीन्स निर्दोष, यदि कोई निर्दोष व्यक्ति उसे छूता है तो उसे कोई हार्म नहीं होगा। बट इफ़ द थीफ टचेस इट, लेकिन यदि चोर उसे छूता है, यदि उसे चोर छूता है, हिज हैंड विल गेट कॉट इन इट, तो उसके जो हैंड हैं, उसके जो हाथ हैं वो उसमें फंस जाएंगे। कॉट मीन्स मतलब जो प्लेट है वो कैच कर लेगी उसके हैंड को, हैंड उसके चिपक जाएंगे उस प्लेट से। तो हिज हैंड विल गेट कॉट इन इट, जो प्लेट है उसमें उसके हाथ जो है वो फंस जाएंगे। एंड वी विल फाइंड द थीफ, और हम जो है वो चोर को ढूंढ लेंगे। ऑल द मेन वेंट इनटू द टेंट वन आफ्टर अनदर। सारे के सारे लोग टेंट के अंदर गए, एक के बाद एक सारे के सारे लोग जो हैं वो टेंट के अंदर गए। Came out and sat in a line as before. All the men went into the tent one after another. Came out, एक के बाद एक सारे के सारे लोग जो हैं वो टेंट के अंदर आए, फिर बाहर आए। एंड सेट इन अ लाइन एज बिफोर, जैसे कि पहले बैठे थे वैसे ही लाइन में बैठ गए आकर। Nobody's hand had been caught in the plate. किसी के भी हाथ जो हैं वो प्लेट में नहीं फंसे थे, मतलब किसी के भी हाथ जो हैं उस प्लेट में नहीं चिपके, किसी के भी हाथ उस प्लेट में नहीं चिपके। अली वेंट टू ईच वन ऑफ देम, बेंट डाउन एंड स्मेल्ट हिज पाम। फिर अली जो है वो उनमें से हर एक के पास गया। अली जो था, अहमद अली जो था उनका चीफ, वो उनमें से हर एक के पास गया। बेंट डाउन मीन्स नॉट स्टैंडिंग स्ट्रेट, सीधा खड़ा ना होना, झुक जाना, तो थोड़ा सा नीचे की तरफ झुका। एंड स्मेल्ट हिज पाम, हर एक के पास जाकर नीचे की तरफ झुककर उसने उनकी हथेली को स्मेल किया, उसकी हथेली को सूंघा। स्मेल्ट करना, स्मेल्ट मीन्स सूंघना, तो हथेली, पाम मीन्स हथेली, हाथ की जो हथेली होती है, तो उनकी हथेली को सूंघा। When he came to the 12th man, he stood holding that man's palms to his nose for some time. जब वो 12th मैन, 12वें व्यक्ति के पास आया, जब वो 12वें व्यक्ति के पास आया तो जो है उसने कुछ देर तक उस आदमी के उस हथेली को अपने नाक से सूंघता रहा। उस आदमी के हथेली को वो कुछ देर तक अपनी नाक से
सूंघता रहा, अपनी नाक से जो पकड़े रखा उसकी हथेली पकड़कर अपने नाक से कुछ देर तक वो सूंघते रहा। देन ही सेड, फिर उसके बाद उसने कहा, यू आर द थीफ, तुम चोर हो। गो एंड ब्रिंग द गोल्ड, जाओ और जाकर सोना लेके आओ, जाओ और जाकर सोना लेके आओ। इफ़ यू डोंट, अगर यदि तुम ऐसा नहीं करोगे, आई विल किल यू राइट नाउ, यदि तुम ऐसा नहीं करते हो तो मैं तुम्हें अभी के अभी जो है मार डालूंगा, अभी के अभी मैं तुम्हें किल कर दूंगा। द मैन फेल ऑन हिज नीज, वो जो व्यक्ति था वो अपने घुटनों पर गिर गया। एंड बेग्ड हिज चीफ टू स्पेयर हिज लाइफ, स्पेयर हिज लाइफ मीन्स टू अलाउ हिम टू एस्केप डेथ, मतलब अपनी मौत से बचने के लिए, अनुमति देने के लिए, मौत से बचने के लिए अनुमति देना, तो या फिर जीवन दान देना। तो द मैन फेल हिज नीज, जो व्यक्ति था वो अपने घुटनों पर गिर गया। एंड बेग्ड हिज चीफ टू स्पेयर हिज लाइफ, और अपनी लाइफ की, अपने जीवन की भीख मांगने लगा चीफ से कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे क्षमा कर दो, मुझे जीवन दान दे दो। इस तरीके से वह व्यक्ति जो था वो अपने घुटनों पर गिर गया और अपने चीफ से अपने जीवन की भीख मांगने लगा। आई गिव यू 3 minutes टू ब्रिंग द गोल्ड हियर, मैं तुम्हें 3 मिनट देता हूँ, मैं तुम्हें 3 मिनट देता हूँ गोल्ड को यहाँ पर लाने के लिए, मैं तुम्हें 3 मिनट देता हूँ। अली सेड, अली ने कहा। द मैन वेंट टू द प्लेस वेयर ही हैड हिडन द बैग ऑफ गोल्ड, वो व्यक्ति जो था वो उस जगह पर गया जहाँ पर उसने हाइड करके रखा हुआ था, जो गोल्ड का बैग था जहाँ पर उसने हाइड करके रखा हुआ था, छिपा के रखा हुआ था, वो उस जगह पर गया। टुक इट आउट, उसने उस बैग को बाहर निकाला। टुक इट आउट एंड रैन बैक टू द चीफ, और भागते हुए वापस चीफ के पास गया। उस बैग को बाहर निकालकर, उस बैग को लेकर भागते हुए चीफ के पास वापस गया। एंड गेव इट टू हिम, और उसे उस चीफ को दे दिया, और चीफ को वह बैग दे दिया। अली रिटर्न इट टू रामसन, अली ने रामसन को वो बैग वापस लौटा दिया, अली ने रामसन को वह बैग वापस रिटर्न कर दिया। When all the people had left, जब सभी लोग जो थे वो चले गए थे, सारे के सारे फॉलोवर्स थे वो चले गए थे, रामसन आस्क्ड अली हाउ ही हैड फाउंड द थीफ, रामसन ने अली से पूछा कि तुमने जो है उसने चोर को कैसे खोजा। रामसन ने अली से पूछा कि तुमने चोर को कैसे खोजा। He said that he had put on the plate a liquid with a strong smell, अली ने कहा कि उसने प्लेट पर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्मेल वाला, एक तेज स्मेल वाला, स्मेल खुशबू सूंघने वाली, तो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्मेल वाला लिक्विड लगा दिया था, उसने उस प्लेट पर बहुत ही तेज स्मेल वाला लिक्विड डाल दिया था। ऑल एक्सेप्ट द थीफ हैड टच द प्लेट, सभी थीफ के अलावा, मीन्स थीफ को छोड़कर सभी ने उस प्लेट को छू लिया था। थीफ को छोड़कर ऑल एक्सेप्ट द थीफ हैड टच द प्लेट, उस थीफ को छोड़कर सभी ने उस प्लेट को छू लिया था। एंड देयर पाम्स गिव आउट द स्मेल, और उनकी हथेली में से स्मेल आ रही थी, क्योंकि उनने प्लेट को छुआ था तो उनकी हथेली में से स्मेल आ रही थी, और थीफ ने प्लेट को नहीं छुआ था, इस वजह से उसके हाथ में स्मेल नहीं आ रही थी, वो स्मेल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। So, hope students you have understood this chapter